विधान से पूजा अर्चना की है और मान्यता है कि धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई में राम सेतु का निर्माण किया गया था। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। अरिचल मुनई वो पॉइंट जहां पर ये कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण यहां से किया गया था। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देखिए यहाँ पे टेलीस्कोप कह सकते हैं, उसके लेंस के जरिए प्रधानमंत्री जो आखिरी छोर कहा जाता है इसे, यहाँ से इन दृश्यों का आनंद लेते हुए। और ये कहा जाता है अरिचल मुनई पॉइंट के बारे में कि वही स्थान है जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोडी जो ये जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री अभी अरिचल मुनई जो तमिलनाडु में है, यहाँ से राम सेतु के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तमाम उन्हीं जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहाँ से राम का संबंध है। धनुषकोडी जो ये जगह है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ पहली बार भगवान श्री राम से विभीषण मिले थे। तो उस लिहाज से इस पूरी जगह की अपनी मान्यता रही है। और कुछ ऐसी दंत कथाएं ये भी कहती है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। आज भी तमिलवासी इस स्थान पर पूजा करते हैं। यहाँ पर अन्य अनेकों मंदिर भी हैं और इसीलिए ये जो अरिचल मुनई पॉइंट है, ये अपने आप में इसकी जो सांस्कृतिक महत्वता के साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती भी। और उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जो पूरा दौरा है तमिलनाडु का, ये अपने आप में बेहद खास है। हमने कल देखा प्रधानमंत्री ने श्री रामनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस वक्त प्रधानमंत्री धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई पॉइंट पर हैं, जहां पर ये माना जाता है कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था और निर्माण किया गया था। और ये रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव है जहां पर हम हर साल देखते हैं कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। और पौराणिक अगर हम मान्यता की बात करें तो रावण के भाई जो विभीषण थे, उनके अनुरोध पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ा था और इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। देखिए इस नाम का भी अपना एक भावार्थ है। और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर सेतु जो राम सेतु है उसकी कहीं ना कहीं अवशेष भी दिखाई देते हैं, तो उसे इसीलिए इस नाम से जाना भी जाता है। देखिए और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चन किया। और ये जो पूरा दौरा है, जब हमने दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भावना को जोड़ रहा है। और सेतु क्या है? सेतु है वो राम नाम, जिस राम नाम का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। और हमने कल भी देखा कि रामचरितमानस जिसके बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती, उस रामचरितमानस को अलग अलग भाषाओं में हम जब अयोध्या वापसी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग का श्रवण करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए थे। तो आज प्रधानमंत्री अरिचल मुनई तमिलनाडु में धनुषकोडी के पास है ये, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। और ये जिस तरह से कठिन अनुष्ठान का पारायण प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, जिन अनुष्ठानों का हम जिक्र कर रहे थे, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, तो उस लिहाज से भी ये पूरी यात्रा बेहद अहम है। तो धनुषकोडी में अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री कोठंडा रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। और इसीलिए इस अरिचल मुनई पॉइंट को पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम से जुड़ा जो तथ्य वो ये है कि यहाँ पर राम सेतु का निर्माण है, तो उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है। और यहाँ पर क्योंकि जो कोठंडा रामा का जो अर्थ है, इस नाम का अगर अर्थ है तो वो है
धनुर्धारी राम यानी धनुषधारी राम, और राम की ये जो ये स्वरूप है जिसमें वो धनुर्धारी हैं, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम की झलक दिखती है, वो सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, नायक हैं, जन नायक हैं, उस लिहाज से भी ये जो नाम पड़ा है ये उसकी कहीं ना कहीं उसके भावार्थ को बहुत सही तरीके से परिलक्षित भी करता हुआ नजर आता है। और अरिचल मुनई ये वो पॉइंट है जहां पर प्रधानमंत्री इसका दौरा कर रहे हैं, जहां से श्री राम पहली बार विभीषण से मिले थे। असल में ये तमाम वो जगहें हैं जहां कहीं ना कहीं वनवास के वक्त प्रभु श्री राम का कुछ वक्त बीता। चाहे हम बात करें जिन मंदिरों में कल प्रधानमंत्री गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर हो या रामनाथ स्वामी मंदिर हो, जहां पर एक विष्णु अवतार को समर्पित है, एक शिव अवतार को समर्पित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे हैं। और योग का ये एक बहुत अहम एक क्रिया है, यहाँ से आचमन देते हुए सूर्य भगवान को प्रधानमंत्री, और सूर्य भगवान को क्यों, सूर्यवंशी कहलाते हैं प्रभु श्री राम, तो उस लिहाज से भी आप देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं उत्तर में स्थित अयोध्या की, पहुंच गए हम रामेश्वरम, बात आई अरिचल मुनई पॉइंट की, तो आप देखिए ना कितना बड़ा ये सेतु तो वैसे ही बन गया जो राम नाम और उसकी भावना से ओतप्रोत है, जो आत्मसात करता है। इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है। और जिस सामाजिक समरसता का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स बता रहे थे कि ये सामाजिक समरसता का ही स्वरूप है कि आप देखिए कि कल रामचरितमानस में जब अयोध्या धाम की वापसी का प्रसंग था तो हमने उसका श्रवण भले ही कई भाषाओं में आपको दिखाया, जिसमें मैथिली थी, बंगाली थी, गुरुमुखी था, कश्मीरी थी, लेकिन भाव यही था कि पूरा देश हर्षोल्लासित है। यहाँ भगवान सूर्य को आचमन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूर्यवंशी रघुवंशी कहलाते हैं प्रभु श्री राम, जहाँ कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और ये प्रतिबद्धता है इस पूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की, जिसका जिक्र हम लगातार करें। और बड़े ही मार्मिक हमने संवाद देखे हैं, चाहे हम कितनी बार भी हम रामचरितमानस का जब श्रवण करते हैं उसमें ऐसे कई संवाद हैं, ऐसे कई मार्मिक घटनाक्रम हैं जो आपके जीवन को बदलने का मादा रखते हैं। कहते हैं कि अगर आप जीवन की किसी मुश्किल में फंसे हैं, आप रामचरितमानस की कोई चौपाई पढ़ लीजिए, यकीनन आपको आपकी मुश्किल का समाधान, आपकी कठिनाई का समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये वो आखिरी छोर जहाँ से प्रधानमंत्री, हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर क्या शुरुआत होगी, जिस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और अब से कुछ ही देर में कोठंडा रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और क्योंकि विभीषण जिन्हें लंका से निकाल दिया गया था, कहा जाता है, अगर दंत कथाओं या फिर प्रचलित हिंदू मान्यता को देखें कि यहाँ पर उन्होंने प्रभु श्री राम से शरण मांगी थी, पहली बार उनकी भेंट यहीं हुई थी। और यहीं जब कोठंडा रामास्वामी मंदिर है उसका निर्माण हुआ था, राम सेतु का निर्माण यहाँ से किया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विहंगम दृश्य हैं, ये वो दृश्य हैं जो हम कह सकते हैं सदी के दृश्य हो सकते हैं। यहाँ इस खुले वातावरण में बैठकर प्रधानमंत्री योग के उस संदेश को भी पूरे विश्व को देते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत तो अब वैश्विक पटल पर कई मायनों में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर नजर आता है। खाली बात यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक संस्कृति से नहीं जुड़ी हुई, बात यहाँ पर जुड़ी हुई है आस्था से, और ये आस्था जोड़ती है दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम सभी को। और प्रधानमंत्री जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान का कर्तव्यपूर्वक पालन कर रहे हैं, ये एक संदेश आता है कि जब हम अपनी धार्मिक मान्यताओं यानी नित्य नया नूतर
नित्य नया नूतन चिर पुरातन, यानी नित्य नए नूतन को अपनाते हुए चिर पुरातन को भी ध्यान में रखना है। अयोध्या जो हमने आपको दिखाई, जो पहले क्या थी और आज वहाँ पर एक नए युग का आगाज है। ये युग है राम का, क्योंकि राम सबके हैं और जिन तत्वों से, जिन तत्वों से मिलकर पंच प्राण हुए हैं, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर से जुड़े तमाम जो स्टैंप है उन्हें जारी किया, बुकलेट जारी की, यानी कि एक वैश्विक पटल पर भी कैसे राम मंदिर को लेकर उत्साह है, कैसे उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लासित है पूरा देश, उसका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और अरिचल मुनई का जो ये पॉइंट है, यहाँ से प्रधानमंत्री निहारते हुए कि किस तरह से ये आखिरी छोर होने के बावजूद जब हम बात करते हैं कि यहाँ से राम सेतु का निर्माण दृष्टव्य लगता है। तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम, प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में जब कोठंडा रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, हम वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और कोठंडा राम नाम का जो अर्थ है वो धनुषधारी राम है। राम का ये जो प्रतीक है जिसमें वो धनुष को धारण किए हुए नज़र आते हैं, एक योद्धा के रूप में, एक सूर्यवंशी के रूप में, कांतिकार के रूप में, सूर्यवान के रूप में, ऊर्जावान रूप में। तो ये नाम उसी का परिचायक है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये 2 दिवसीय तमिलनाडु का दौरा है जिसका आज आखिरी दिन है। हमने देखा कि कल भी प्रधानमंत्री ने जो रामचरितमानस से जुड़ी अयोध्या वापसी के प्रसंग हैं उनका श्रवण किया, राम स्तुति का श्रवण किया, अलग अलग भाषाओं में उसका श्रवण किया गया। वो माहौल भाव विभोर था। भजन संध्या में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और हमने देखा कि ये अरिचल मुनई पॉइंट है और प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में समुद्र में जो हम कह सकते पवित्र स्नान किया था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए अपने इस पूरे अनुभव को साझा किया है कि कितना अलौकिक, कितना ज़्यादा पवित्र वो अनुभव रहा यहाँ पर। तो यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो विशाल हम समुद्र यहाँ देख रहे हैं, ये विशालता प्रतीक है भारतीय संस्कृति की जो सामाजिक समरसता में से ओतप्रोत है और ये सामाजिक समरसता प्रतीक है वसुदेव कुटुंबकम की उस भावना का जो राष्ट्र निर्माण को साथ लेकर चलती है, जिसमें पूरे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को आत्मनिर्भर बनाकर उस पथ पर दौड़ाना है। यहाँ आचमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरिचल मुनई, वो पॉइंट जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था, और कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे पूजा अर्चना करने के लिए, हम वो तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब आइए बात करते हैं लखनऊ यानी लक्ष्मणपुरी से लेकर अवध के रास्ते अब सज चुके हैं। नेशनल हाईवे संख्या 27 पर हर जगह आपको बैनर और जो पोस्टर हैं वो भक्तों के स्वागत के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। राम और राम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। लखनऊ से अयोध्या की यात्रा पर निकली डीडी न्यूज़ की टीम को रास्ते में कई लोग पद यात्रा करते हुए दिखाई दिए। देखिए अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। आज के लखनऊ, जिसे पहले लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था, वहां से अवधपुरी की यात्रा पर जाते हैं तो आपको बीच में इस तरह के बड़े पोस्टर्स दिखाई देंगे और स्पष्ट तौर पर देखिए यहाँ बाराबंकी, जो कि जिला बदल चुका है, अयोध्या धाम 115 किलोमीटर पर स्थित है। इस तरह के अनगिनत बैनर पोस्टर्स भक्तों का स्वागत करने के लिए, श्री राम लला का स्वागत करने के लिए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। और कई सारे मुस्लिम समुदाय के जो नेतृत्व करने वाले समाज सेवी हैं, उन्होंने भी अपने पोस्टर्स लगा रखे हैं, यानी राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं। और यही समरसता का संदेश इन पोस्टर्स के जरिए लगातार आपको अयोध्या धाम तक दिखाई देते रहेंगे। रास्ते भर हमें कई लोग अवध की पद यात्रा करते हुए नजर आए। कोई कर्नाटक से चला आ रहा है तो कोई राजस्थान से। लगातार बिना थके सबके राम जी अवध में जो पधार रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और माता सीता का जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ जीवन है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी एक कड़ी तपस्या कर रहे हैं, लगातार 11 दिनों तक उपवास। और ये लोग भी तपस्या कर रहे हैं। कुछ साथी कर्नाटक से आए हैं और कुछ राजस्थान से। आप भैया कहाँ से आ रहे हो? मैं कोटपुतली जयपुर से हूँ। और पैदल आ रहे हो? पैदल आ रहे हैं जी। कितना किलोमीटर? यहाँ से 800 है, 800 किलोमीटर। कितना समय पहले चले? मेरे को आज 18वां दिन है। 18 दिन से आप लगातार चल रहे हैं? हाँ जी, पैदल चल रहे हैं। क्या हो? मैं राजस्थान ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पैदल इतना क्यों चल रहे हो? नहीं, प्रभु के सब आस है, बस आस जग गई है, प्रभु के जाना है बस। हाँ। प्रभु श्री राम जी के चरणों में बस प्रार्थना लगानी है। और एक भैया तो कर्नाटक से आ रहे हैं। कर्नाटक से। फ्रॉम कर्नाटका टू काशी, काशी टू अयोध्या, लखनऊ टू अयोध्या पाद यात्रा। तो 22 जनवरी तक तो सामान्य लोगों को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। 22 के बाद दर्शन करेंगे भगवान श्री राम का और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। रास्ते में ऐसी कोई दुकान नहीं जहां पर भगवान श्री राम की ध्वजा नहीं लहरा रही हो। बाराबंकी में एक छोटी सी दुकान पर ताजे लड्डू श्रीधाम अयोध्या के लिए बनकर तैयार हो रहे हैं। बाराबंकी जिले में इस वक्त अयोध्या धाम से हम 100 किलोमीटर की दूरी पर हों, लेकिन भगवान श्री राम के लिए लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर भैया लड्डू बना रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म लड्डू, बूंदी के लड्डू निकले हैं और अब ये भगवान श्री राम की सेवा में जाएंगे। पूरे देश भर से कई सारे लोग भगवान को भोग लगाने के लिए अपनी तरफ से विशेष उपहार भेज रहे हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना उस तरह से वो उपहार भेज रहे हैं। सभी की उम्मीद है कि भगवान के गर्भगृह में वो कुछ न कुछ सेवा पहुंचा पाएंगे। भैया नाम क्या आपका? निरंकार गुप्ता। निरंकार गुप्ता जी, कौन सी जगह है और ये कितना लड्डू भेज रहे हैं आप? ये 75 किलो जा रहा है। लखनऊ से अयोध्या का 150 किलोमीटर का सफर कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चला।
और श्री राम की अपनी नगरी अयोध्या में प्रवेश करते ही लगता है कि आप वैकुंठ के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या की गलियां फूलों से सजाई जा रही हैं। अयोध्या के हर घर पर श्री राम की ध्वजा लहरा रही है। यहाँ की पवित्र भूमि की रज मस्तक पर लगते ही आपको महसूस होगा कि आज की नव्य और भव्य अयोध्या अगर त्रेता युग की नहीं तो त्रेता युग से कम भी नहीं है। श्री अयोध्या धाम से डीडी न्यूज की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो नैमिषारण्य वही तीर्थ नगरी है जहां पर स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा ने 23,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान श्री राम को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितना उत्साह है और क्या है महत्व, ये समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हूं नैमिषारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में बहुत ही पवित्र तीर्थ है। अष्ट भू वैकुंठों में इसकी गणना की जाती है। उत्तर भारत में 4 वैकुंठ, दक्षिण भारत में 4 वैकुंठ, नैमिषारण्य, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ और पुष्कर, ये 4 वैकुंठ जो कि उत्तर भारत में हैं, उनमें से एक
ये आप देख रहे हैं चक्र तीर्थ मेरे पीछे, जहां पर चक्र के आकार में गोलाकार मां गोमती यहां पर इस वक्त विराजमान है अपने भक्तों के कल्याण के लिए। कहा जाता है कि जब शौनक ऋषि गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा कि कहां पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरी ज्ञान की पिपासा कहां शांत होगी। तो उन्होंने एक चक्र उन्हें दिया, नेम जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये चक्र जहां पर जाकर के रुक जाएगा वहीं पर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आप देखिए कि यही जाकर के ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया चक्र जो नेम है यहां पर रुका, और इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। हमारे साथ राकेश दीक्षित जी हैं जो कि तीर्थ पुरोहित हैं। कौन कौन से प्रमुख तीर्थ स्थान है और क्यों प्रसिद्ध है? ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण है। सतयुग नैमिषारण, त्रेता में पुष्कर है, द्वापर में कुरुक्षेत्र है, कलयुग में गंगा जी का महत्व है। जैसे गंगा जी में लोग जाते हैं स्नान करते हैं, नैमिषारण में चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं। कहते हैं तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। तीर्थ तो सभी पुनीत होते हैं, ये अति पुनीत है, इसीलिए लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं और व्यास जी का दर्शन करते हैं, जहाँ पे मनु रानी शत्रुपा और जिनसे नर भई शत्रुपा, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। उसी के बगल में हनुमानगढ़ी है, जैसे इलाहाबाद में लेटे हुए हैं, अयोध्या में बैठे हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। राम लक्ष्मण कंधे पे बैठे हैं और रावण पैरों के नीचे पड़ा हुआ है। उसी बगल में पांचों पांडवों का स्थान है। पांचों पांडवों ने यहाँ 12 साल बैठ के तपस्या किया था कि हम यहाँ पे सोमावती स्नान करेंगे। सोमावती नहीं पड़ी तो यहाँ पे एक श्राप दिया था कि जब कलयुग में आएगा तो साल में बार बार सोमावती पड़ेगी। उसी बगल में खाटू श्याम जी का दर्शन है, उसके बाद में ललिता देवी का दर्शन है, और उसके बाद में मनु रानी शत्रुपा का दर्शन होने के बाद में सूत जी का स्थान है। सूत जी ने यहाँ पे सत्यनारायण व्रत कथा को सुनाया था। एकदा नैमिषारण ऋषियों सौनकादा पर्वच्छो सूतम पुराणम। इसी भूमि में सत्यनारायण व्रत कथा को सुना जाता है और यहाँ पे अपने हर घर में सुनते हैं लोग। दधीच जी का स्थान यहाँ से 11 किलोमीटर है, जहाँ पे दधीच जी ने अपने शरीर को दान कर दिया था। बहुत सुंदर तरीके से आपने बहुत संक्षिप्त तरीके से पूरी महिमा बताई यहाँ पर, लेकिन एक महिमा और भी है इस तीर्थ की कि ये कथा की भूमि है। इस भूमि ने जितनी कथाएं सुनी हैं, 18 पुराणों की कथा यहीं पे हुई। अभी जैसे राकेश जी ने बताया कि स्कंद पुराण में वर्णित जो सत्यनारायण भगवान की कथा है जो इस वक्त भारतवर्ष के हर घर में होती है, वो भी उसका प्रादुर्भाव भी यहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि भगवान श्री राम ने 1 वर्ष तक यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया और उस वक्त उनके सुपुत्र लवकुश ने उनको वाल्मीकि रामायण सुनाई। कैमरामैन नवीन झा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, नैमिषारण्य, सीतापुर। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि मंदिर प्रांगण में राम मंदिर के अलावा ये 7 मंदिर और भी बनाए जा रहे हैं जो सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा के 1 दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि सभी जो राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति हो सके। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे हो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे वह भी पूर्ण हो सके। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तू ही तो मेरा दिल है जीत पाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। हर एक कदम पे तूने साथ है निभाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी
वासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। आपका विश्वास हमारी शक्ति। आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी। आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हम अयोध्या नगरी से आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं। हमारे दो संवाददाता और जुड़ गए हैं। लता मंगेशकर चौक से हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं और राम की पैड़ी से मौजूद है हमारे संवाददाता राजेश राज। राजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। राम की ये पैड़ी है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है और आज का दिन क्यों खास है, कई अनुष्ठान और आयोजन से अगर हम उसकी चर्चा करें तो। अब कंधे पे टांग लो। देखिए, राम की पैड़ी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि राम की पैड़ी के ठीक बीचों बीच जो है वो एक हम कह सकते हैं कि वो कैनाल है, जहाँ पर लोग जो श्रद्धालु हैं, धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले लोग जो अयोध्या आते हैं, उनके बाईं तरफ सरयू नदी है, जहाँ से सरयू बहते हैं और वहाँ पर आकर लोग धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से पहले लोग स्नान करते हैं और फिर पूजा करने की परंपरा है। लेकिन जो राम की पैड़ी है, यहाँ पर जो वाटर कैनल बीच में बनाया गया है, दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं और एक बहुत खूबसूरत लुक यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ठीक जो बीच का हिस्सा है, इसमें तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनके लिए स्टूडियोज बनाए गए हैं और हम अपने कैमरामैन उत्तम से कहेंगे कि आपको वो जूम इन करके दिखाएंगे कि जो बीच का हिस्सा है वहाँ पर अभी मनोज तिवारी जो भोजपुरी के फिल्म स्टार हैं और सिने स्टार हैं, वो अभी परफॉर्म कर रहे हैं और एक जगह निर्धारित की गई है और उस जगह पर तमाम जो कलाकार हैं वो आ रहे हैं, अपनी जो निष्ठा है वो राम में व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। एक खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं, राम की पैड़ी पर एक विहंगम दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है। और मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं और सिने स्टार भी हैं। उन्होंने एक गीत बनाई है, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। उस गीत को लेकर वो यहाँ पर आए हैं और राम के गुणगान में लगे हुए हैं। राम की जो प्रतिष्ठा है उसका बखान करने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा है। और अब जबकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब चंद घंटे जो हैं वो शेष रह गए हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे और इसी के साथ जो बहुप्रतीक्षित राम मंदिर है वो राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। और नेपाल और जनकपुर के जो लोग हैं जिनका रिश्ता अवध के साथ है, यानी मिथिला और अवध के जो रिश्ते हैं, उसकी भी बानगी यहाँ पर सड़कों पर देखने को मिल रही है। बड़ी तादाद में जनकपुर और मिथिलांचल के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं अवध और मिथिला की जो दूरियां थी वो घटती हुई नजर आ रही हैं। और इसके लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए जो मिथिला धाम तक की यात्रा लोग अयोध्या से कर सकेंगे, उससे कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें भी प्रगाढ़ता आ रही है। और लोग जनकपुर से
सीतामढ़ी, जो जनक नंदिनी सीता की जन्मस्थली है, वहां से होते हुए लोग अयोध्या तक की यात्रा कर सकेंगे और अपने रामलला का दर्शन कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन को भी अयोध्या से आने वाले दिनों में बढ़ावा मिलेगा। और रेलवे जो मंत्रालय के जो लोग हैं, डीआरएम लखनऊ का कल मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा कि 25 से 30 हजार मुसाफिरों में प्रतिदिन इजाफा होने की संभावना है और इसके लिए रेलवे जो है वो कमर कसकर तैयार हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लता मंगेशकर चौक से विकास सिंह भी जुड़े हैं। विकास, सूर्यवंशी प्रभु श्री राम को कहा जाता है और हम देख पा रहे हैं कि रघुराई के स्वागत के लिए किस तरह से पताकाएं जो हैं वो लहरा रही हैं, कई कलश यात्राएं निकाली गई हैं और सनातन धर्म की जड़ें कितनी मजबूत हैं वो हम लगातार इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की गली गली में देख रहे हैं। बिल्कुल, अयोध्या की गली गली अयोध्या का रोम रोम राममय हो गया है। और आपने जो कई भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और इसी का प्रतीक अयोध्या में नजर आ रहा है। हर गली हर चौराहे को फूलों से सजाया गया है। अयोध्या आने वाले मार्ग जो है 16 किलोमीटर तक के मार्ग को फूलों से सजाया गया है और ख़ास तौर से पीले रंग के फूलों से सजाया गया है। पीला रंग होता है तो यहाँ पर गली गली में आप देख सकते हैं पीले रंग का एक विशेष महत्व है। पीले फूल लगाए गए हैं, जोश और उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर पूरी अयोध्या में इस टाइम तमाम सारे साधु संत और श्रद्धालु आए हुए हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। हम ये कहेंगे कि नव्य दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिख रही है। किस तरीके से धार्मिक पुनरुत्थान का समय है ये, किस तरीके से आध्यात्मिक पुनरुत्थान का समय है ये देखा जा सकता है। ये एक नव जागरण है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो 500 वर्षों से जिसकी सपना था वो सपना पूरा होने जा रहा है। हर व्यक्ति रोम रोम में राम बसे हुए हैं और बस इंतजार है कल का। लेकिन श्रद्धा और उल्लास, जोश, भक्ति भाव में पूरी अयोध्या डूबी हुई है। यहाँ जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। हमारे पीछे लता मंगेशकर चौक पे हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह सेना का बैंड यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बैंड की प्रस्तुति की जा रही है। तमाम सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, साधु संत आए हुए हैं और हर व्यक्ति के मन में राम, श्री राम, सिया राम है। और राम में इस वातावरण में अयोध्या का कण कण पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो चुका है, भक्तिमय हो चुका है। बिल्कुल दिव्य वातावरण है जहाँ पर आप मौजूद हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका और साथ ही साथ विकास आपका भी। और हम लगातार ये महाकवच दिखा रहे हैं जहाँ पर अयोध्या नगरी की बात हम करते हैं, जहां से राम नाम की गूंज पूरे विश्व में पहुंच रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तू ही तो मेरा दिल है जीत पाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। साथ है निभाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। पिताजी, हम कभी जे घर में पाइप क्यों नहीं लगाए? पिताजी, जे घर जी मैंने लगाया था। कब? जब विशंभर बबलू हुआ करता था। और कब तक चलेगा जे? बेटा अब ये विशंभर का तो नहीं पता, लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, दिमाग फिट और सेहत भी
ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की, जस्ट एक चम्मच अमूल की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विशेष बातचीत की है हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी से। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। उस समय जब पूरे देश में राम मंदिर की क्रांति फैली थी तो वो भी समय आपने देखा था, और आज से ठीक 2 दिन बाद जब अयोध्या में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो ये भी समय आपने देखा है। कितना कुछ बदलाव हुआ? 128 के वर्ष को याद करते हैं कि हमारे रामलला के मंदिर को तोड़ दिया गया था। तो 22 जनवरी 2024 के दिन को भी अब हज़ारों वर्ष तक याद किया जाएगा कि वहाँ पर भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण करके और रामलला को उनके घर में वापस स्थापित किया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का विषय नहीं है, ये तो देश के करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ कि इसको सभी आपसी मनमुटावों से ऊपर उठ के स्वागत करना चाहिए। पक्ष का एक बहुत बड़ा आरोप है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा नहीं हुआ है और उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो न्योता उनको मिला है उसमें उन्होंने आने से साफ इनकार किया। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो किसी भी दृष्टि से उचित। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी के कोठंडा रामास्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया है। आप ये देख रहे हैं तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री ने कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजन अर्चन किया है। ये जो मंदिर है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। ये मंदिर श्री कोठंडा रामास्वामी जी को समर्पित है। कोठंडा रामा नाम का आश्रय धनुषधारी राम है, धनुर्धारी राम है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है विधि विधान के साथ। और ये भी माना जाता है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चन करते हुए, आरती का आशीर्वाद लेते हुए, कोठंडा रामास्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है। कहा जाता है कि 1000 साल पुराना जो ये मंदिर है, इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कई घटनाओं को पेंटिंग के जरिए दर्शाया गया है और भगवान राम के जो स्वरूप है उससे धनुष यानी कि कोथंडम के रूप में दर्शाया गया, इसीलिए मूर्ति का नाम कोठंडा रामास्वामी है। तो उस लिहाज से हमने देखा कि कुछ देर पहले अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये दौरा अपने आप में बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जब हम इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर में पूजन अर्चन से पहले की अगर बात करें तो अरिचल मुनई पॉइंट, वहाँ से राम सेतु की शुरुआत, ये धनुषकोडी में स्थित है। और ये इसलिए बहुत अहम है कि वहाँ पर भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो रावण को हराएंगे। और ये प्रतिज्ञा हर कठिनाई को पार पाने वाली भारतीयों के उस भाव को भी कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोठंडा रामास्वामी मंदिर की है। 1000 साल पुराना इस मंदिर को माना जाता है। और पौराणिक कथाओं की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार जब रावण ने माँ सीता का हरण कर उन्हें कर लिया था, तब विभीषण ने बड़े विनयपूर्वक रावण से आग्रह किया कि वो माँ सीता को प्रभु श्री राम को लौटाएं, लेकिन तिरस्कार करके अपनी सभा से रावण ने विभीषण को निकाला। और जिसके बाद जब विभीषण ने प्रभु श्री राम से मुलाकात की, अपना आत्मसमर्पण वहाँ किया, और तो कहा जाता है कि उनकी बैठक के स्थान पर इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर को बनाया गया है। और इसकी जो रामेश्वरम के करीब जो ये मंदिर है, इसके अनुसार अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्री राम, देवी सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। मंदिर की दीवारें बेहद खूबसूरत, जो ख़ास तौर पर रामायण के तमाम प्रसंगों को इंगित करती हुई ये तस्वीरें भी हैं।
और साथ ही साथ रामायण की विभिन्न कथा कहानियों को अनोखे ढंग से यहाँ उकेरा गया। अच्छा, सबसे अहम बात यहाँ ये कि मंदिर का एक मुख्य आकर्षण है अथिमरम वृक्ष। अब अथिमरम वृक्ष क्या है? ये सबसे प्राचीन वृक्ष माना जाता है। अब हिंदू मान्यताओं में जिस तरह से हम शिलाओं को पूजते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, ऐसे वृक्षों की भी औषधि रूप में और मान्यताओं के अनुसार पूजा की जाती है। यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए भी इस वृक्ष का अत्यंत महत्व है और श्रद्धालु पास ही में स्थित, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ ही तथ्य है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नंदम बक्कम भी जाते हैं। अब नंदम बक्कम क्यों अहम है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर श्री राम ने जो भृंगी ऋषि का आश्रम था सदियों पहले, वहाँ अपने जीवन के कुछ दिन व्यतीत किए थे। तो देखिए कि ये जो तमाम मंदिरों का भ्रमण प्रधानमंत्री ने किया, कोठंडा रामास्वामी मंदिर में इस वक्त प्रधानमंत्री पूजा अर्चन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राम के वनवास, जो प्रभु श्री राम हैं, सूर्यवीर हैं, रघुवीर हैं, उनके वनवास के वक्त जहाँ जहाँ वो रुके, ये कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से ये बेहद अहम दौरा है तमिलनाडु का जब हम बात करते हैं। और साथ ही साथ ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस धनुषधारी प्रभु श्री राम की छवि पर सब मोहित होते हैं, ये उन्हें समर्पित है। और पहली बार जब विभीषण से यहाँ मुलाकात हुई तो प्रभु श्री राम से शरण मांगी विभीषण ने। ऐसा भी माना जाता है मान्यताओं के अनुसार कि श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक यहाँ किया। दीवारों पर महाकाव्य रामायण की कहानियों को दर्शाने वाली खूबसूरत पेंटिंग से ये सजा हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यहाँ जुड़ गए हैं। अनुज, दो बातों पर आपसे चाहूंगी कि आप रोशनी डालें। पहली बात ये कि जिस तरह से कोठंडा रामास्वामी मंदिर में ये हम विहंगम दृश्य देख रहे हैं जो धनुषधारी राम के प्रतीक को समर्पित हैं और ख़ास तौर पर उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला वो राम भाव, साथ ही साथ अगर हम अरिचल मुनई पॉइंट की भी बात करें तो ये राम सेतु का निर्माण यहाँ से हुआ जहाँ से प्रभु श्री राम ने कसम खाई थी रावण को हराने की, जो हर बात में इस बात को परिलक्षित करता है कि हम किसी भी कठिनाई के आगे घुटने नहीं टेकते। अपने नरेंद्र मोदी चलिए अनुज से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हम इस स्थान के बारे में आपको बता रहे थे, यहाँ पे सबसे प्राचीन वृक्ष के बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जो प्राचीन वृक्ष है वो अथिमरम वृक्ष है। और मरम वृक्ष, और ये देखिए अथिमरम वृक्ष जो है ये एक मुख्य आकर्षण भी है क्योंकि आप देखिए कि सबसे पुराने वृक्षों में इसका नाम जो है वो शुमार है। श्रद्धालु पास ही स्थित नंदम बक्कम भी जाते हैं। देखिए अगर नंदम बक्कम वो जाते हैं वहाँ उन्हें कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के आने का जो एक सुख है वो मिलता है क्योंकि वहाँ पर रुके थे प्रभु श्री राम। भृंगी ऋषि का आश्रम था वो जहाँ उन्होंने कुछ समय व्यतीत किया। और क्योंकि रामायण में जिस तरह से जो तमाम कथा कहानियाँ हैं, जो मार्मिक घटनाक्रम हैं, संवाद हैं, उन्हें यहाँ मंदिर की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। और इसीलिए जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम सबके हैं, हम सबके हैं। और उस लिहाज से आप देखिए कि यहाँ पर प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोठंडा रामस्वामी मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और ये कोठंडा राम स्वामी जी को समर्पित है। और इसीलिए ये जिस तरह से हमने आपको बताया कि पौराणिक कथा भी आपसे साझा की, और ये भी आपको हमने बताया कि इस पूरे मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ से रामायण के उस
हम कह सकते हैं घटनाक्रम की शुरुआत हुई, जहां से प्रभु श्री राम ने धनुर्धारी होते हुए यह कसम खाई। उस अरिचल मुनई पॉइंट को जब हम राम सेतु के निर्माण से जोड़ते हुए देखते हैं कि रावण को हराना है, और ये परिलक्षित करता है हमारे भारतीयों के किसी भी मुश्किल के आगे घुटने ना टेकने के उस जज्बे को। अनुज, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल मैं आपसे पूछ चुकी थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा आंचल, जिस तरीके सागर और हिंद महासागर के बीच में बसा हुआ ये स्थान है रामेश्वरम, इसका रामायण कालीन इतिहास है, भगवान श्री राम से जुड़े हुआ काफी इतिहास है। आपने बिल्कुल सही बताया कि जिस तरीके से इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज दूसरे दिन जो है धनुषकोडी में जो कोटखंडाराम स्वामी मंदिर है उसमें वो भगवान श्री राम की जो है पूजा कर रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं। कल भी हम देखा रामानाथ स्वामी मंदिर के अंदर उन्होंने करीब 3.5 घंटे से ज्यादा समय तक यहाँ पर पूजा अर्चना की। और इसका पूरा इतिहास, अगर पूरे रामेश्वरम के इतिहास की बात करें तो पूरे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने जिस तरीके से अभी बताया कि जब भगवान श्री राम ने जो लंकापति है रावण, उनका वध करने से पहले यहाँ पर एक तरीके से जो शिव है, शिवलिंग है, भगवान शिव है, उनकी यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर की थी। और इसी वजह से रामेश्वरम मंदिर का जो स्थापना है, कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने ही उसकी स्थापना की थी। लेकिन कोटखंडाराम स्वामी मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और विभीषण की मूर्तियां यहाँ पर हैं। इस तरह की मान्यता है कि विभीषण ने जब अपने बड़े भाई रावण को समझाया था कि माँ सीता को जो है वो वापस दे दें, श्री राम को वापस दे दें, तो उसके बाद जब रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी थी तो विभीषण जो है भगवान श्री राम की शरण में आ गए थे और उन्होंने भगवान श्री राम की जो शक्तियां हैं उनको पहचान लिया था। और इसी जगह जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहीं पर जो है विभीषण जो है भगवान राम के सामने यहाँ पर उन्होंने अपने को एक तरीके से समर्पित कर दिया था। और आज इसी वजह से इस मंदिर के अंदर भी हम देखें तो जो पूजा की मुद्रा में है, भगवान राम के पास जो बैठे हैं विभीषण, वो पूजा की मुद्रा में है, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ इस मंदिर की एक खासियत और है कि जो श्री राम को यहाँ पर मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है, वो धनुषधारी राम के रूप में दर्शाया गया है। आंचल, अनुज, क्योंकि धनुर्धारी राम, प्रभु श्री राम की जो तस्वीर है वो अपने आप में सूर्यकांति रखती है, सूर्यवंशी हैं रघुराई, और उस लिहाज से अगर हम इसे इस तरह से समझें कि इसका आध्यात्मिक महत्व तो है ही, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना और कल अब प्राण प्रतिष्ठा में जब प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, ये किस तरह का संदेश देता है, इसकी महत्वता क्या है? देखिए ये तस्वीरें अपने आप में इतना व्यंगम दृश्य है, इतनी अलौकिक है, पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में भाग लेते हुए। जी अनुज। बिल्कुल आंचल, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो श्री राम लला हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अयोध्या में 22 तारीख को होगी, उससे पहले वो दक्षिण भारत के अगर हम कहें तो दौरे पर हैं और 11 दिन का अनुष्ठान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा हुआ है। और आज जहां रामेश्वरम की धरती पर यहाँ पर पहुंचे, हम जानते हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से 11वां ज्योतिर्लिंग जो है वो रामेश्वर में ही है। तो भगवान शिव की एक तरीके से यहाँ पर पूजा करने के लिए, भगवान राम की पूजा करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग में नासिक के अंदर, चाहे मैं केरल की बात करूं, जो प्रधानमंत्री मोदी है वो लगातार अपने अनुष्ठान के दौरान जो है दक्षिण भारत, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वहां पर जो है एक तरीके से दर्शन, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये एक ऐतिहासिक समय इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि इस समय पूरा देश जो है अयोध्या नगरी के साथ साथ पूरा देश इस समय राममय हो चुका है और अब वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। कल की बात करें 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। और हम जानते हैं कि दक्षिण भारत के इन इलाकों से जो है भगवान श्री राम का बड़ा नाता यहाँ पर रहा है।
जिन जिन इलाकों के अंदर भगवान श्री राम का संबंध रहा है उन इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कई दिनों के अंदर यात्राएं की हैं, भगवान का दर्शन किया है, पूजा अर्चना की है। और शायद इसीलिए हम इस बात को अब कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पूरे देश को एक तरीके से हम कहें तो मजबूत बनाने का जो प्रण लिया था, उसमें वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी कल्याणकारी योजनाओं और विकास की योजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री पूरे देश को एक साथ बांधकर चल रहे हैं। और शायद इसी वजह से आज जो प्राण प्रतिष्ठा जो श्री राम लला की वो उत्तर भारत के अंदर होने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के अपने दौरों के साथ एक वो बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं कि देश की अनेकताओं में एकता का जो बंधन है वो बहुत बड़ा बंधन है। और हम जानते हैं कि भगवान राम ने भी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो है सभी जातियों को, संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। एक भारत का निर्माण कर अखंड भारत की स्थापना भगवान श्री राम ने की थी। और शायद इसी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, नेपाल, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये ऐसे देश हैं जहां की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम जो है विद्यमान है। राम वहां पर उनकी लोक संस्कृति में झलकते हैं, क्योंकि श्री राम भगवान ने जो है अखंड भारत की स्थापना की थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अखंड भारत का जो सपना है उसको पूरा करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। एक मजबूत भारत, एक नए भारत की जो कल्पना, एक विकसित भारत की जो कल्पना देशवासियों ने की है, उसको पूरा करता हुआ नजर आ रहे हैं। अयोध्या नगरी में सिर्फ भगवान राम जो है, श्री राम लला जो है वो ही नहीं विराजेंगे, बल्कि भारत देश की जो 140 करोड़ जो जनता है, एक तरीके से अध्यात्म के माध्यम से जो उसको मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनकी भावनाओं का विस्थापन जो है राम की नगरी अयोध्या में होगा। और आज निश्चित तौर पर आज दूसरा दिन है तमिलनाडु की इस पवित्र धरती पर रामेश्वरम में अभी जो पूजा अर्चना कर रहे हैं पूरे विधि विधान के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इससे पहले की जो तस्वीरें आंचल दिखाई थी वो श्री राम सेतु, वही श्री राम सेतु है जब भगवान श्री राम जब लंका पर युद्ध करने के लिए गए थे, रावण का युद्ध करने के लिए गए, तो इसी मार्ग से, समुद्र के इसी मार्ग से जो है रास्ता बनाया गया था। और यही इसी वजह से इसको श्री राम सेतु का जो है इसको नाम दिया गया था। आज वही रामायण कालीन पूरी तस्वीरें जो है एक तरीके से पूरी ताजा हो रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर। बिल्कुल। और अनुज, इसीलिए कहा जाता है कि ये शबरी के भी राम हैं, केवट के भी राम हैं, निषाद के भी राम हैं, ग्रस्त के भी राम हैं, हमारे भी राम हैं, सबके राम हैं। और इसीलिए जब इस कोठंडा रामास्वामी मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ की दीवारें भी बयां कर रही हैं रामायण के उस इतिहास को, उन मार्मिक संवादों के चित्रण को जिन्हें उकेरा गया है बहुत ही खूबसूरती से यहाँ की दीवारों पर। बिल्कुल आंचल, पूरे अगर मंदिर की हम बात करें, चाहे हम रामानाथ स्वामी की मंदिर की बात करें या कोठंडा राम स्वामी की मंदिर बात करें, रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, सभी दीवारों पर रामायण का जो एक इतिहास है पूरी तरीके से उसको उकेरा गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ दोपहर के बाद यहाँ पर पहुंचे थे। सबसे पहले वो तिरुचिरापल्ली गए थे, रंगनाथ स्वामी मंदिर में वहाँ पूजा की थी। कम रामायण के जो छंदों का पाठ वहां पर उन्होंने सुना था, पूजा अर्चना की थी। इसके बाद रामेश्वरम के रामानाथ स्वामी मंदिर में वो यहाँ पर आए, यहाँ पर दर्शना पूजा की। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर विभिन्न भाषाओं में जो है वो रामायण का पाठ यहाँ पर हुआ था, जिसमें मराठी, मलयालम, तेलुगु ये भाषाएं शामिल थी। रामायण का पारायण कार्यक्रम में भाग लिया था, जिसमें 8 मंडलियां अलग अलग भाषाओं में, संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बंगला, मैथिली, गुजराती में राम कथा जो श्री राम की अयोध्या वापसी के जो प्रसंग का वर्णन है उसका पाठ किया गया था। भजन संध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो कुल मिलाकर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश जो है राममय हो चुका है। और भगवान श्री राम का दक्षिण भारत में इस तरीके से संबंध रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली यात्राओं के दौरान उसको उकेरा है, पूजा पाठ किया है, दर्शन किए हैं। तो निश्चित तौर पर कल का जो एक ऐतिहासिक दिन होगा, 550 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री लगातार अपने 11 दिन के अनुष्ठान के बाद अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या में पहुंचेंगे और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेंगे।
बिल्कुल अनुज, और हमने देखा था कि किस तरह से राम स्तुति का श्रवण अलग अलग भाषाओं में किया गया था, लेकिन भाव उसका एक ही था। और इस अगर हम मंदिर की बात करें, कोठंडा रामास्वामी मंदिर की, तो यहाँ पर एक प्राचीन वृक्ष भी है जिससे सबसे पुराना वृक्ष माना जाता है, जिसका नाम अथी मरम वृक्ष है। यहाँ नंदम बक्कम भी है जहाँ पर ऋषि भृंगी का आश्रम था, जहाँ कुछ समय प्रभु श्री राम ने व्यक्त किया। तो ये पूरा जो आसपास का इलाका है, ये कहीं ना कहीं हर एक सूत्र जो है वो राम के जीवन से जुड़ता हुआ नज़र आता है। चाहे हम रंगनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, रामनाथ स्वामी मंदिर का हमने जिक्र किया, हम कोठंडा रामास्वामी मंदिर की भी बात कर रहे हैं, तो ये एक सूत्र है जो पूरे भारत को अखंडता के साथ जोड़ता है, जिस अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है देश। बिल्कुल आंचल, अखंड भारत की तस्वीर को देखें तो यह रामायण कालीन इतिहास के अंदर उस अखंड भारत की तस्वीर दिखाई देती हैं, तस्वीर मन के सामने आती हैं, जिसमें जो भारत की सीमाएं हैं वो कंबोडिया तक जाती थी, मलेशिया तक जाती थी, श्रीलंका तक जाती थी। ये अखंड भारत की जो तस्वीर है वो रामायण कालीन इतिहास में दिखाई देती है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस रामायण कालीन जो एक इतिहास है उसको एक बार यहाँ से अपनी यात्राओं के माध्यम से देश दुनिया के सामने रख रहे हैं कि इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अयोध्या नगरी, राम की नगरी में यहाँ से पहुंच। इलाके की बात करूं तो ये पूरा जो इलाका है पूरी तरीके से एक तरीके से राम, भगवान राम के इतिहास से, माँ सीता के इतिहास से जो है पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक एक इलाके के अंदर अगर आप जाएंगे तो भगवान श्री राम का जो इतिहास है वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे पहले इस जो है इलाके को रामेश्वरम को जो है चुना पूजा अर्चना के लिए। तो ऐसा जो ऐतिहासिक इतिहास है जिसका निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा कर जो है उन इतिहास को एक बार फिर से देश की जनता के सामने रखा है। और कल जो एक इतिहास करने वाला है 550 वर्षों के बाद अयोध्या नगरी के निश्चित अनुज, चलिए अनुज, लगातार हमें जानकारी कई दिनों से दूरदर्शन। जी अनुज, पूरी कीजिए अपनी बात। चलिए अनुज हमें जानकारियां दे रहे थे कि किस तरह से जो ये दौरा है तमिलनाडु का, जहां पर प्रधानमंत्री ने अनेक मंदिरों का भ्रमण किया, वहाँ पूजा अर्चना की है, ये अपने आप में बेहद अहम है। और जिस तरह से जिस मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोठंडा रामास्वामी मंदिर की, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। ये एक अकेला मंदिर है पूरे भारतवर्ष में जहाँ पर विभीषण को भी मंदिर में स्थान मिला और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा भी माना गया है कि स्वामी विवेकानंद ने जब अपना पहला जो विदेश दौरा था शिकागो में, उसमें जाने से पहले यहाँ पर वो आए थे। और क्योंकि इसे 1000 साल पुराना माना जाता है, एक और बहुत अहम तथ्य इस मंदिर से जुड़ा हुआ वो ये है कि 1964 में बहुत भयानक चक्रवात आया था, लेकिन वो इस कोठंडा रामास्वामी का मंदिर जो है उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। और इसकी अपनी ऐतिहासिक और हिंदू शास्त्रों के अनुसार अहम मान्यता है। और यहाँ पर जिस तरह से जब हम बात करते हैं कि विभीषण का प्रभु श्री राम से मिलना और यहाँ से शंखनाद होना उस युद्ध का, और ये प्रण लेना कि हार नहीं मानी जाएगी, ये प्रण भारतीय जो हम भारतीय हैं उस भावना को कहीं ना कहीं मजबूत करता है कि किसी भी चुनौती के आगे हम घुटने ना टेक कर, बल्कि ये कसम खाते हैं कि कैसे मुश्किलों से पार पाई जाएगी। और ये प्रतिबद्धता जो है वो प्रधानमंत्री में भी साफ तौर पर झलकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस भावना को खास तौर पर जो पंच प्रण हैं उनके साथ जोड़ते हुए जिस नए संकल्प की हम बात करते हैं अमृतकाल में, उसको लेकर आगे चल रहे हैं। तो कोठंडा रामास्वामी मंदिर की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री विधि पूर्वक पूजा अर्चन करते हुए और खुद प्रधानमंत्री अहम
अनुष्ठान कर रहे हैं, कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं और एक बेहतरीन शुरुआत कल के आयोजन की हम आज से ही मानते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा रहा है तमाम अलग अलग मंदिरों का, ख़ास तौर पर जहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के दौरान कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ समय के लिए रुके और अलग अलग जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमने आपको सारी बातें आपसे साझा की, ये इस बात को कहीं ना कहीं रेखांकित करती हैं कि रामायण की अगर हम बात करें तो रामायण किसी भी भाषा में हो, लेकिन उसके संवाद, उसके जो उसका चित्रण है वो इस भावना को जोड़ता है। जब हम बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जो कि सूर्यवीर हैं, कांतिवीर हैं, रघुवंशी हैं, रघुराई हैं, तो जिस तरह से प्रभु श्री राम के सोहर के लिए अब पूरा जो भारतवर्ष है वो अत्यंत उल्लासित है, प्रफुल्लित है, ये कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे जब इन तमाम तथ्यों से आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने अनुभव को साझा करती है। देखिए, हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब हम इनको समझते हैं, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि जिस रामायण का पाठ या फिर जिस रामायण को हम देखते हैं, सुनते हैं, उसकी आभा कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। आप देखिए कि जिस तरह से अनुज बता रहे थे कि कोठन्ना रामास्वामी मंदिर में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे चित्र हैं जो यहाँ की दीवारों पर अंकित हैं। तो आज का जो ये दौरा है उसका 2 दिवसीय दौरे का दूसरा दिन, जहाँ प्रधानमंत्री ने कोठन्ना रामास्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उससे पहले प्रधानमंत्री जो